गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर आपका रह गया था, इथिकल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखिए नाम से पता चल रहा है इथिकल मतलब शिष्टाचार, है ना। जैसे हम कहते हैं कि एथिक्स को यूज़ किया जाना चाहिए, चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या ऑरल कम्युनिकेशन हो। उसी तरह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसमें हमें एथिक्स को भी याद रखना है, एथिक्स को भी ध्यान में रखना है कि उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो व्हाट डज़ इट मीन कि एथिकल कम्युनिकेशन मीन्स बीइंग ट्रूथफुल, कि आप अपनी तरफ से जो भी बताएंगे वो सच्चाई बताएंगे, सही इन्फॉर्मेशन बताएंगे, एंड अप फ्रंट एट ऑल द टाइम, है ना। जैसे आप अपने को वर्कर से पूछते हो कि ड्राइविंग योर नट्स अबाउट एन इशू, है ना, तो एंड यू एक्सप्लेन टू योर बेस्ट फ्रेंड वाइल टेकिंग अप दिस इशू। तो आपको ये लगता है कि को वर्कर को ये बात अगर वो बताता है तो ये अनएथिकल है। मतलब जो भी बात बतानी है आप खुद बताएंगे, बजाय कि आप सपोज़ आप किसी की गॉसिपिंग सुन लेते हैं, है ना, कोई आपस में बातचीत कर रहा है और वो बात सुनकर आप वो बात आगे कन्वे कर देते हैं, तो ये क्या है, अनएथिकल, है ना। एथिक्स क्या बताते हैं कि जो बात जिसकी है अगर वो खुद बताना चाहता है तो वो बताए, अदरवाइज़ कोई और उसको नहीं, किसी और को नहीं बताना चाहिए, है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एथिक्स। आप देखिए जब भी कोई बात की जाती है तो जनरली हम स्पिनिंग यूज़ करते हैं। स्पिनिंग मतलब गोल गोल घुमा के, है ना, कि जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो हम कई बार सीधे वे में उसको नहीं बताते हैं, उसको घुमा के बताते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं, है ना, वो भी जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, एथिक्स को तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो अनएथिकल भी कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो जो एथिकल कम्युनिकेशन है, इट्स अ फंडामेंटल टू रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी विदिन एंड अक्रॉस कंटेक्स्ट, कल्चर, चैनल एंड मीडिया। तो जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करें तो हम एथिक्स को भी ध्यान में रखें कि जो भी बात कही जाए वो बिल्कुल सही हो, सही पर्सन को कही जाए, उसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं कहा जाना चाहिए, है ना, बट जनरली यूज़ की जाती है। आप देखिए अगर हम बात करें बिज़नेस एथिक्स की तो हमारा सीधा ध्यान ये जाता है कि व्हाट इज़ मोरल राइट, हमारे मोरल राइट क्या है ना, एंड इट्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये 4 तरह की देखो साइकोलॉजी है बिज़नेस एथिक्स के बारे में जो जनरली यूज़ की जाती है। तो देखो इसमें ये जो 4 टर्म दी हुई हैं ये कई बार 2 मार्क्स में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहला है थियोलिज्म। अब ये थियोलॉजिज़म ये क्या है, जिसको हम हिंदी कहते हैं धर्मशास्त्री। और वैकेंसी हम कहते हैं ना कि जब भी कोई इवेंट हो जाता है तो हमें कहते हैं कि ये तो भगवान की इच्छा थी, है ना। तो हम ये मानते हैं कि कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें दिया है ये, है ना। जैसे आप कहाँ पैदा हुए, आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जैसे बर्थ एंड डेथ, ये किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है ना। तो दिस इज़ अ मोरल पर्सपेक्टिव दैट आर्म्स टू पैटर्न एक्शन अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, कि जो भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग जो एक्शन हो जाते हैं, है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, धर्मशास्त्री या थियोलॉजिज़म, है ना। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ डिवाइन, कि भगवान के या जो भगवान की और वी कैन से जो नेचर की स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी, उसी को कहा जाता है थियोलॉजी। मोर ब्रॉडली ऑफ रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक विश्वास है ना, वो इसके अंदर आता है। तो ये फर्स्ट एथिक है कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, है ना, जो भगवान के हाथ में ही है। जैसे बताया कि बर्थ एंड डेथ, है ना, ये इवेंट जो है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाना जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, बिज़नेस में आग लग गई, है ना, तो उसको हम कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर हम कहते हैं इट वाज गॉड्स विल, ये भगवान की इच्छा थी जो ऐसा हो गया। तो ये फर्स्ट हमारी साइकोलॉजी है जो बिज़नेस में यूज़ की जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है डेनोटोलॉजी। अब देखो डेनोटोलॉजी क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं देवशास्त्र। ये है कि व्हाट इट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर बिजनेसमैन की ये ड्यूटी है कि वो ध्यान रखे कि कोई थ्रेट आ रहा है तो उसको ध्यान में रखे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसका बेनिफिट उठाए, है ना। तो दिस सिंपली स्टेट्स दैट व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी क्या है। दिस में स्टेट दैट एक्शंस आर नॉट जस्टिफाइड बाय देयर कॉन्सिक्वेंस,
कि जो उसका रिज़ल्ट आ जाता है उससे जस्टिफाई नहीं होती। ये कहते हैं आपको ये करना चाहिए था, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, है ना। तो जो हमें करना चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, डेनोटोलॉजी। कि आपको ये विश्वास है कि आपको हमेशा, मतलब आपको हम ये कहते हैं कि यू शुड टेल ट्रूथ, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, यू मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो ये क्या है, डेनोटोलॉजी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं बोल पाते, है ना। तो वो हमारा नेक्स्ट आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट हमारा सेकंड क्या बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज़ आवर ऑब्लिगेशन, उसको हम कहते हैं डेनोटोलॉजी। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। थियोलॉजिज़म है कि गॉड्स विल, कि भगवान की जो इच्छा है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। तो ये पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है कि कुछ एक्शन ऐसे हैं जो कि भगवान के हाथ में हैं और जो उनकी इच्छा होती है भगवान की वो करते हैं। तो ये तो कहलाता है धर्मशास्त्र। सेकंड जैसे बताया देवशास्त्र या डेनोटोलॉजी, जो ये बताता है व्हाट वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है टेल्कोलॉजी। ये टेल्कोलॉजी आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। अब देखो इसको हम सिचुएशनल एथिक्स भी कहते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट वन में पढ़ा था कि वी शुड स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती है, किसी का नुकसान होने से बच सकता है, तो सिचुएशन एथिक्स क्या कहते हैं कि आप झूठ भी बोल सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ड्राइवन अप्रोच। अब इसमें देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर आप सच बोलेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और आप उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। तो इन विच द बिलीफ इज़ दैट सिंगुलर ड्यूटी इज़ टू मैक्सिमाइज गुड कॉन्सिक्वेंस, कि आपकी ड्यूटी क्या है कि रिज़ल्ट कैसा आए, अच्छा आए। तो आप उसका बुरा रिज़ल्ट देखकर आप सच नहीं बोलते, आप क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। तो ये कहलाती है टेल्कोलॉजी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। डेनोटोलॉजी में तो ये होता है कि व्हाट इट शुड बी, व्हाट वी मस्ट डू, हमें क्या करना चाहिए, है ना। और टेल्कोलॉजी ये बताता है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार जो है वो एथिक्स को हो सकता है कि आप फॉलो ना करें, अनएथिकल आप कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ वन है यूटिलिटेरियनिज्म, है ना। ये क्या कहलाता है, उपयोगितावाद। अब ये क्या बताता है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी इफ़ आई टेक दिस एक्शन, कि अगर मैं इस एक्शन को करूं तो इस एक्शन को करने का क्या यूटिलिटी है। अब देखो नाम से पता चल रहा है यूटिलिटेरिज्म, कि आप अगर इस काम को करेंगे तो उसका आपको क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो वी कैन ऑलवेज डिटरमाइन द मॉरलिटी ऑफ द एक्शन बाय कॉन्सिक्वेंस, कि अगर आप ये काम करेंगे तो उसका आपको ये एडवांटेज होगा, ये गुड थिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर आप एथिकल ही कर रहे हैं, लेकिन एथिकल करने से आपको कुछ एडवांटेज हो रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है। आप कहोगे टेल्कोलॉजी में भी तो ऐसा ही है, लेकिन टेल्कोलॉजी में आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने एथिक्स को यूज़ करते हो, और यहाँ पर आप ये देखते हो कि ये एक्शन एथिकल है और इसको करने से सामने वाले को क्या एडवांटेज होने वाला है। तो ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में कोई भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एथिकल डिलीमा इन कम्युनिकेशन। उसमें से कुछ ये हैं कि कुछ एथिकल डिलीमा जो कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम जनरली अनएथिकल तो कह देते हैं, लेकिन बिज़नेस में ये यूज़ होते हैं, है ना। तभी इनको एथिकल डिलीमा कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट देखिए सीक्रेसी। अब एथिक्स तो ये बताते हैं कि आपको कुछ नहीं छुपाना है, आपको सब कुछ बता देना है। लेकिन अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो बिज़नेस में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको सीक्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ बता देंगे तो फिर आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो सीक्रेट्स आर केप्ट बोथ ऑनरेबल एंड डिसऑनरेबल रीज़न मे बी यूज टू गार्ड इंटीमेसी और टू इवेड इट, है ना। कि इंटीमेसी करने के लिए और भी कैसे अपने आप को स्टैंड करने के लिए भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस को सीक्रेट रखना पड़ता है। जैसे बताया कि कॉम्पिटिटर से आपको कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं, है ना, और उनकी कई बातें आपको पता भी करनी पड़ती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनके सीक्रेट्स को जानना पड़ता है, उनके सीक्रेट्स का पता लगाते हैं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकें, है ना। तो एक तो ये है एथिकल डिलेमा। एक देखिए सेकंड, ये भी कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है, नीडलेस विसल ब्लोइंग। अब इसमें क्या है, देखो विसल ब्लोइंग जैसे सीटी बजाना, विसल ब्लोइंग मीन्स तो जब कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ कंपनी से बाहर जाकर कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, है ना। कुछ उनकी लापरवाही हो जाती है कि जैसे वो गॉसिपिंग करते हैं,
है ना, किसी और कंपनी के वर्कर्स के साथ या किसी और पर्सन के साथ। तो इस तरह का जो एक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। कि एनी एम्प्लॉय हु गोज़ पब्लिक, जो पब्लिक के पास जाता है विद इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पोरेट अब्यूज़, कि कॉर्पोरेट की जो गलतियां हैं या कॉर्पोरेट की जो नेग्लिजेंस है, जो लापरवाही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर, उस पर्सन को। तो जनरली जो कंपनी है या जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉय से लॉयल्टी की उम्मीद करती हैं, है ना, लेकिन कई बार अनजाने में या जानबूझकर ड्यू टू ग्रीड, लालच में, जेलसी में या बदले की भावना लेकर ये विसल ब्लोअर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो छोड़कर अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखते हैं और उस तरह का एक्शन वो लेते हैं। नेक्स्ट आता है लीक, है ना। तो लीक मीन्स नाम से पता चल रहा है, लीक इज़ द एनोनियम्स ऑफ विसल ब्लोइंग, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि द पर्सन हु लीक्स इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड, आप उससे पूछ नहीं सकते कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि इस कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते कि वो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, मतलब फर्स्ट सोर्स उसका क्या था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है रूमर्स एंड गॉसिप, ये तो आपने सुना होगा, अफवाहें, है ना। तो रूमर्स टेंड टू फोकस ऑन इवेंट एंड इन्फॉर्मेशन वेयर एज गॉसिप फोकस ऑन पीपल। तो जो रूमर है वो तो किसी इवेंट के बारे में हो सकती है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हो सकती है, लेकिन जो गॉसिपिंग की जाती है वो लोगों के बीच में की जाती है। तो ये भी हमारा क्या है, इथिकल डिलीमा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइंग, लाई क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, इंटेंडेड टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए कोई गलत स्टेटमेंट अगर बोली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइंग। और ये देखिए इयोफेमिज्म, ये क्या है, इट्स यूजिंग अ लेस ऑफेंसिव एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ वन दैट माइट कॉज डिस्ट्रेस, कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं अनएथिकल, तो उसको एक ऐसा नाम दे देना जिससे ये लगे कि आपने कम जो है वो क्राइम किया है या लेस ऑफेंसिव है ये। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इयोफेमिज्म, है ना। तो इट इज़ यूजिंग अ लेस ऑफेंसिव एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ वन दैट माइट कोज डिस्ट्रेस, है ना। अब देखिए जैसे कोई ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है, तो उसकी जगह अगर वो कंसिडरेशन फ़ीस वर्ड यूज़ कर लेता है, या सपोज़ किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसकी जगह पास्ट अवे यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो है वो लेस ऑफेंसिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से स्टीलिंग, किसी ने चोरी की तो उसको परमानेंटली बोरोइंग नाम से जो है वो बुलाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इयोफेमिज्म। उसके बाद देखें एम्बिग्युइटी, नाम से पता चल रहा है अस्पष्टता, कि कई बार कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो वैग्यू होते हैं, व्यर्थ होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम एम्बिग्युइटी वर्ड को यूज़ करते हैं कि कुछ अनएथिकल पर्पस के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो क्लियर नहीं होती, जो स्पष्ट नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एम्बिगियस है। तो ये था हमारा कुछ 3-4 वर्ड्स, या जैसे रूमर्स है या विसल ब्लोइंग, ये 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से ये जो 4 टर्म हैं ये भी एग्ज़ाम्स में कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं।